आई एम लवली वर्ता। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी विद लवली में। आज हम करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हॉर्नबिल का क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। राइटर है उनके खुशवंत सिंह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर्स वॉज एन ओल्ड वुमेन। वो कहना चाहता है कि जो मेरी दादी है, मतलब लेखक की दादी, लेखक अपनी दादी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो मेरी दादी है वो बाकी सबकी दादियों की तरह है, जैसे एक ओल्ड वुमेन होती है। हमारे दादी जब हम बोलते हैं तो हमारा दादी वर्ड से ही पता चलता है कि दादी कैसी होगी। एक इमेज आ जाती है कि हाँ बड़ी होगी, ओल्ड होगी, मतलब थोड़ी सी। उसके बाद कहते हैं, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। वो कह रहे हैं कि जब से, मतलब लेखक ने उनको देखा है, तब से उनके चेहरे पे क्या देखी है, रिंकल्ड ही देखी है, मतलब झुर्रियां ही देखी है। कब से? 20 साल तक। People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. वो क्या कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वो किसी समय क्या थी, बहुत ही यंग और खूबसूरत थी, और उनका एक हस्बैंड भी था, जो कि बिलीव करना क्या है, वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, मतलब जब से उन्होंने देखा, उनको जाना है, तो अब उसके लिए ये सब चीजें बिलीव करना बहुत मुश्किल है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। वो क्या कह रहे हैं कि जो उसके दादा का है फोटो है, वो टंगा हुआ है कहाँ पे, ड्राइंग रूम में। He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने क्या पहना हुआ है, एक लूज फिटिंग, मतलब ढीले ढाले कपड़े पहने हुए और एक पगड़ी पहनी हुई है। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100-year-old. वो क्या कह रहे हैं कि जो लगभग उनकी, मतलब जो दादाजी हैं, उनकी क्या है, मतलब चेस्ट पे बाल ही बाल है, कवर्ड है पूरी, और क्या उनकी वाइट बियर्ड है, मतलब क्या है, दाढ़ी। हिज लॉन्ग, इसके बाद वो कहते हैं कि वो कितने साल के दिख रहे हैं, कम से कम 100 साल के, ऐसा लगता है पोर्ट्रेट में, मतलब फोटो में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। वो ऐसा लगते ही नहीं है कि उनके क्या होंगे, कोई पत्नी या बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो कैसे दिखते हैं कि सिर्फ उनके बहुत सारे पोते और पोतियां हो सकते हैं, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, मगर बच्चे नहीं होंगे, उनकी शादी नहीं हुई होगी। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. वो क्या कहना चाहता है कि लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसकी दादी कभी जवान भी थी। वह हमेशा कैसी थी, थोड़ी सी मोटी दिखती थी, और उनकी कमर जो थी हल्की सी झुकी हुई थी। She often told us of games she used to play as a child. और वो क्या करती थी, मतलब हमेशा से वो बताती थी कि वो कैसे बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets, and she used to tell us. वो क्या करती थी, कोई भी चीजें ऐसी बताती थी जो उनको सुनी ना सके। She had always been short and fat and slightly bent. कैसी थी वो, थोड़ी सी, मैंने बताया आपको, मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. मतलब जहां से देखो वहां तक क्या थी, उनके चेहरे पे झुर्रियां थी। No, we were certain she had always been, as we had known her old. वो क्या कह रहा है, मतलब जब से उन्होंने देखा था वो कैसी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। तो आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं खुशवंत सिंह जी क्या कह रहे हैं। देखिए वो कह रहे हैं, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for the 20 years. मतलब वो क्या, ना वो ज्यादा बूढ़ी हुई थी ना कुछ, मतलब वो 20 सालों तक
वैसी की वैसी ही थी। She could not never have been pretty, but she was always beautiful. चाहे वो क्या थी, मतलब कह सकते हैं कि वो सोचता है लेखक, मतलब राइटर हमारा सोचता है खुशवंत सिंह जी कि वो प्रेटी नहीं हो सकती, मगर हाँ वो ब्यूटीफुल जरूर थी शुरू से ही। She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stool and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in the inaudible prayer. मतलब क्या करती थी, सुबह से जो उसकी दादी उठती थी, जब से दादाजी उसको छोड़ के गए हैं तब से वो क्या करती थी कि जो उनके फेस पे हर वक्त क्या रहती थी, प्रेयर रहती थी। मतलब उनके जैसे फेस थे, चेहरा मतलब सिल्वर जैसा था, चांदी जैसा बाल थे उनके, तो कह सकते हैं कि हर वक्त वो क्या करती थी, कुछ ना कुछ प्रेयर करती रहती थी। मतलब उनके लिप्स मूविंग करते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white, serenity, breathing, peace and contentment. वो क्या कहते हैं कि वो हर वक्त क्या करती थी, मतलब अपनी ही आनंद में रहती थी। एक मतलब शांति सी उनसे प्रतीत होती थी जब भी उनसे मिलते थे। My grandmother and I were good friends. वो क्या कह रहे हैं, खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मैं और मेरी दादी जो थी वो क्या थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. वो कह रहे हैं उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो मम्मी पापा थे, मतलब वो उसको छोड़ के चले गए थे। कब? जब वो शहर में जाके बस गए और वो उनके साथ ही हमेशा से रहा। She used to make me up in the morning and get ready for the school. वो सुबह सुबह उसको जगाती थी खुशवंत सिंह को और कहाँ पे भेज देती थी, स्कूल के लिए तैयार करके भेज देती थी। She said her morning prayer monotonous, sing song while she bathed and dressed me in the hall, that I loved her voice but never bothered to learn it. वो क्या कहती हैं कि वो हर वक्त मतलब कुछ ना कुछ प्रेयर गाती रहती थी, जो लेखक को क्या थे, बहुत पसंद थी, मगर कभी भी उन्हें सीखने की कोशिश नहीं की, मतलब उन्होंने कभी उसको लर्न नहीं किया उस प्रेयर को। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. वो क्या कहते हैं कि उनकी जो वुडन की स्लेटी होती थी, मतलब उस टाइम में वो भी उनको दे दिया करती थी, जो वो पहले ही धो के मतलब येलो चौक से उसको पोत के रखती थी। मतलब तख्ती टाइप होती थी एक, मतलब जिसपे वो फिर लिखा करते थे स्कूल जाके, वो पहले से धो के सुखा के वो रख देती थी। इसके बाद वो नेक्स्ट में कहते हैं a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. वो कहते हैं कि एक मतलब इंक पोट होता था मिट्टी का, उसमें जैसे इंक भरी होती थी, जो पेन होता था एक रेड पेन, मतलब उसमें डिप करके जिससे लिखा जा सके। वो क्या करते थे, वो एक बंडल बना के बांध के दे देती थी मुझे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। वो क्या लेके जाते थे, एक ब्रेकफास्ट तो कर जाते थे, फिर मतलब जैसे जैसे आजकल बच्चे स्कूल में लंच लेके जाते हैं, तो क्या लेके जाते थे, रोटी में बटर लगा के और हल्का सा उसी पे चीनी छिड़क देते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीस विद हर फॉर द विलेज डॉग। और वो किसके लिए लेके जाते थे, रास्ते में जो कुत्ते होते थे उनके लिए भी वो बांध के देती थी कि मतलब उनको खिलाते हुए जाए। My grandmother was always went to school with me because the school was attached to the temple. जो उसकी दादी थी खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी, वो हमेशा उसके साथ क्या करती थी, मतलब स्कूल जाते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल के साथ में क्या था, मंदिर था। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो मतलब प्राइस्ट थे, मतलब जो वहाँ के टीचर थे गुरुकुल टाइप के, वो क्या करते थे, हमेशा उनको अल्फाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in the rows on either side of veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures.
वो क्या करती थी, उनकी ग्रैंड मदर वहां पे जाके मतलब बुक्स रीड करती थी, पढ़ा करती थी, स्क्रिप्चर्स देखा करती थी, सारी चीजें समझा करती थी। व्हेन वी हैव बोथ फिनिश्ड, जब मतलब खुशवंत सिंह जी भी फ्री हो जाते थे और दादी भी जब फ्री हो जाती थी, वी वुड बैक टुगेदर, वो क्या करते थे, दोनों वापस आ जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस टाइम उनको कहाँ पे मिलते थे, वहां पे डॉगी मिल जाते थे उनको, कहाँ पे, मंदिर के दरवाजे के आसपास ही। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वो क्या करते थे, मतलब एक दूसरे से लड़ा करते थे, मजाक मजाक में खेला करते थे। किसके लिए? चपाती के लिए। जो लेखक और लेखिका की दादी उनके लिए लाया करते थे, उनको दे दिया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब उसके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जो है वो सिटी में अच्छे से सेटल हो गए, they sent for us. That was a turning point in our friendship. वो क्या हो गए, उसको ले गए, मतलब लेने के लिए आ गए। वो जो था वो उनकी फ्रेंडशिप का क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब वहां से उसकी ग्रैंड मदर और उनका जो मतलब रिलेशन था वो एक अलग ही पॉइंट पे पहुंच गया। कहने का मतलब है, अगर आप इतने सालों तक अपनी दादी के साथ रहे, नानी के साथ रहे, मतलब उनको आपको क्या है, उनकी हैबिट्स हो गई है और उनको आपकी, क्योंकि जो उनकी दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उनकी डेली रूटीन ही ये थी कि क्या, सुबह उठ के तैयार करना उनको, उनके लिए चपातीस बनाना, उनके लिए लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट करना, फिर डॉगी के लिए वो उन्हीं के साथ मंदिर जाते थे। मतलब हर काम क्या होता था उनका, सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ ही होता था। तो वो जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए, जब लेने आए, तो वो क्या है, टर्निंग पॉइंट था उनके रिलेशनशिप के लिए कि अब क्या होता है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. वो क्या कहने लगे कि अब वो रूम शेयर नहीं करते थे, बड़े घर में रहते, अपने अपने अलग अलग रूम्स में रहते थे। उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी नहीं आती थी, ना ही उनको स्कूल छोड़ने जाते थे। अब वो स्कूल कैसे जाते थे, मोटर बस में जाते थे। एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे शहर के। There were no dogs in the streets. ना ही वहाँ पे क्या होते थे, डॉगी होते थे, जिनसे मतलब ग्रैंड मदर उनके जो मतलब खुशवंत सिंह जी थे वो खेला करते थे, रास्ते में उनको रोटी खिलाया करते थे। मतलब जो उनकी मेमोरीज थी वो टोटली क्या हो गई, अलग हो गई। She took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वो क्या करते थे वहाँ पे, हाँ, चिड़ियों को जरूर कुछ न कुछ खिला दिया करते थे, मतलब जिससे बाजरा डाल दिया या कुछ, वो भी अपने घर के वहीं पे। As the years rolled by, we saw leaves of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. हो गया मतलब बहुत साल उनको देखे बिना हो गए। For some time, कुछ टाइम तो क्या होता था, she continued to wake me up. वो क्या करती थी, उनको रोज उठाया करती थी and get me ready for school. वो क्या करती थी, उसके लिए रेडी करती थी उसको स्कूल के लिए। When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. मतलब जब वो उनको स्कूल भेजा करती थी, फिर लाया करती थी, तो उनसे पूछा करती थी कि आज टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। तब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5। वो कहते हैं, I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being around. वो उनको बताया करते थे कि इंग्लिश में जो टीचर ने समझाया उनको, साइंस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताई उनको, वेस्टर्न साइंस के सब्जेक्ट्स थे, मतलब जो भी चीजें थी उनको बताया करती थी। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब उनको क्या करता था, मतलब जो खुशी उनको पहले मिलती थी अब वो उनको नहीं मिल पाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो क्या करती थी, मेरे मतलब लेसन्स में, उनके सबक में उनको हेल्प भी नहीं कर सकती थी जो वो चाहती थी शुरू से। She did not believe in the things that taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. वो क्या कहती थी, मतलब उनको विश्वास नहीं होता था, उनको ना अच्छा लगता था, ना वो यकीन करती थी कि जो इंग्लिश स्कूल में टीचर्स पढ़ाया करते थे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था कि कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता था किसके बारे में, गॉड्स के बारे में, भगवानों के बारे में, हमारे स्क्रिप्चर्स जो हुए उनके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता था। तो उससे बहुत ज्यादा डिसहैप्पी रहती थी, मतलब अनहैप्पी रहती थी, मतलब वो खुश नहीं रहती थी कभी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक बार मैंने उनको क्या बताया कि म्यूजिक लेसन के बारे में बताया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब,
to her music at Lloyd Association. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. वो कहते हैं जैसे उन्होंने उनको बताया कि क्या उनके स्कूल में क्या होने वाला है, स्कूल के मतलब म्यूजिक की टीचर्स ने म्यूजिक की क्लास लेनी शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया है, तो उसके बाद क्या हो गई, उन्होंने कुछ बोला नहीं मगर वो चुप हो गई. क्यों? क्योंकि वो कहती थी कि उनका काम नहीं है. When I went up to university, I was given to a room of my own. The common link of friendship was snapped. वो क्या हो गई, जब वो कॉलेज में गए तो उनको एक अलग से रूम दे दिया गया. उनकी क्या थी, उनकी दोस्ती और भी ज्यादा मतलब टूटती जाएगी ग्रैंड मदर के साथ. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सॉल्यूशन विद रेजिग्नेशन. उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने मतलब कह सकते हैं सेक्लूशन मतलब होता है अकेलापन, मतलब अपनी लॉनलीनेस को फील करने के साथ साथ उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ ये तो एक दिन होना ही था, मतलब जैसे उनको पता हो. शी रियली लेफ्ट हर spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. वो क्या करती थी, मतलब बहुत ही कम जाया करती थी बाहर पे, किसी से बात करने, किसी से बात भी नहीं करती थी. सनराइज मतलब जब से सूर्य उदय होता था, मतलब सुबह से लेकर सनसेट मतलब शाम तक क्या करती थी, अपनी प्रेयर्स को ही दोहराती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर के बाद वो थोड़ी देर रिलैक्स क्या करती थी, आराम क्या करती थी. वो क्या करती थी, स्पैरोस को जो पक्षी होते थे मतलब जो उनके आसपास आते थे उनको क्या करती थी, खाना खिलाया करती थी. While she sat in the veranda, breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. मतलब क्या करती थी, चहचहाती थी चिड़िया जो आती थी, हजार मतलब सैकड़ों चिड़िया आ जाती थी. वो छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े उनको डाला करती थी और वो आके उनके आसपास चहचहाती थी. मतलब उनका उस टाइम जो शाम का समय होता था वो ही बहुत अच्छा बीतता था पूरे दिन के कंपैरिजन में. Some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. मतलब जो आधा घंटा होता था वो उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मतलब टाइम होता था. क्यों? क्योंकि कुछ चिड़िया उनके शोल्डर पे बैठती थी, कुछ उसके पैरों पे, यहाँ तक कि कुछ उसके हेड पे भी बैठ जाती, मगर तब भी उनको कुछ कहती नहीं थी. When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने क्या किया, स्टार्ट किया मतलब अब्रॉड जाना, I was sure my grandmother would be upset. मुझे पता था कि क्या होगा, मतलब जो मेरी ग्रैंड मदर है वो क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएगी. I would be away for 5 years. मुझे उनको कितने टाइम के लिए छोड़ना था, 5 सालों के लिए. And her age one could never tell. मतलब उनकी एज कभी भी हो सकती थी, मतलब उनको डर था कि मैं उनको कह नहीं पाऊंगा या कुछ भी. मतलब उनकी एज ये नहीं थी कि हाँ 5 साल भी वो रह सके, मेरा वेट कर सके. But my grandmother could. She was not sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. मगर जो उसकी दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उन्होंने क्या कहा कि सेंटिमेंट मतलब परेशान होने की वो नहीं है, वो कोई परेशान नहीं हुई, ना ही उन्होंने दिखाया. जब वो उसको छोड़ने भी आई कहाँ पे, रेलवे स्टेशन, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. उन्होंने ना कोई बात की ना ही कोई इमोशन शो किए. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. वो क्या कर रहे हैं, उनके जो लिप्स थे वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे. किस लिए? प्रेयर के लिए. और साथ में क्या, मतलब वो प्रेयर में पूरी तरह खो चुकी थी. हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. Silently she kissed my forehead and when I left cherished the most imprint as far as the last sign of physical contact between us. उन्होंने उनको क्या किया, मतलब माथे पे मतलब किस किया उनके. वो कहते हैं कि लास्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट था उनका किससे, उनकी ग्रैंड मदर से, जो उन्होंने उनको छुआ. बट दैट वाज नॉट सो. आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at station. She did not look a day older. She still had no time for words. While she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. वो क्या कहते हैं, जब वो 5 साल बाद आए, वापस आए, तो उनको जो स्टेशन में उनकी ग्रैंड मदर मिली
और उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक दिन भी और ज्यादा वो ओल्ड हुई हो, क्योंकि वो पहले से इतनी ओल्ड थी, लेकिन सोचते हैं कि अब उससे ज्यादा तो ओल्ड हो ही नहीं सकते थे। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous reproofs. वो क्या कहते हैं कि जब एक टाइम को लगा क्या कि हैप्पीएस्ट मोमेंट है, उन्होंने उनके पास मतलब प्रार्थना नहीं की उस टाइम, उन्होंने क्या किया, अपने आसपास कुछ औरतों को बुलाया। इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे, उस शाम प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने क्या किया, एक पुराना ड्रम लिया और बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सेकंड स्किन्स ऑफ द टेलिपेटेड ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उन्होंने कौन से गाने गाए, जो मतलब तब गाए जाते हैं जब वॉरियर्स जो सैनिक होते हैं वो घर वापस आ जाते हैं। We had to persuade her to stop to avoid overspending. That was the first time since I had known her that she did not pray. तब उनको पहली बार पता चला कि वो जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त क्या करती हो, प्रे करती हो, मतलब वो क्या ये गाने भी गा सकती थी, उनको पता था। The next morning she was taken ill, और अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार हो गई। It was a mild fever, उनको क्या था, थोड़ा सा फीवर था। And the doctor told us that it would go, but in my grandmother thought differently. She told us that her end was near. उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, बुखार धीरे धीरे चले जाएगा। उन्होंने मेडिसिन दी और वो चले गए। मगर जो दादी की मतलब जो थिंकिंग थी, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अब मैं क्या हो रहा है, मैं जाने वाली हूँ, उनका समय आ गया। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. वो क्या कहती है कि जब ये अब क्या है, कुछ ही टाइम रह गया किसका, कि एंडिंग होने का, कह सकते हैं जीवन लीला समाप्त होने का उनका टाइम आ गया था। उनको लग रहा था कि हाँ मेरे पास क्या है, कुछ ही टाइम मेरे पास बचा हुआ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, किसी से भी बात करने की बजाय क्या करना चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि प्रे करना चाहिए। इसलिए वह क्या कर सकते हैं, अब जो उनकी प्रे है वो बंद नहीं कर सकती, वो किसी से बात नहीं कर सकती। वी प्रोटेस्टेड बट शी नॉट आवर प्रोटेस्ट, हम वो क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है कुछ, मगर उन्होंने क्या किया, उनके प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। Even she lay peacefully in the bed praying and telling her beads, वो क्या करने लगी, अपनी माला, beads मतलब माला जपना शुरू हो गई। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face. We knew that she was dead. उन्होंने क्या किया, वो लेट गई, उन्होंने माला जपना स्टार्ट कर दिया, और अचानक उनके होठ की जो मतलब लिप्स मूविंग थी, जो हर वक्त मतलब खुशवंत सिंह को दिखती रहती थी कि हाँ कुछ ना कुछ क्या कर रही है, प्रे कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो क्या हो गई, वो आंखें उनकी जाप करना बंद हो गई, उंगलियां उनकी रुक गई, और वो क्या हो गई, माला जो थी हाथ में बिट्स पकड़ी हुई थी, जो जप रही थी वो हाथ से छूट गई। उनके चेहरे पर मतलब एक मतलब येलोइश कलर आ गया, कह सकते हैं कि मतलब उन्होंने वो समझ गई कि वो क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई है। वी लिफ्टेड ऑफ हर बेड, उन्होंने क्या किया, उनको अपने उनके बेड से उतार दिया। As is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. मतलब जैसा उनके वहाँ पे होता था, उन्होंने क्या किया, उनको कफन से ढक दिया नीचे उतार के। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her. फिर उनको उनके संस्कार के लिए क्या करनी थी, तैयारी अभी करनी थी। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. उनके क्या हो रहा था, उनके मतलब वरांडे में सन की शाइनिंग आ रही थी, शाम के समय था, बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गोल्डन लाइट आ रही हो। We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she laid dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scared on the floor. जैसे उन्होंने क्या किया था,
संस्कार के लिए ले गए। वहां पे क्या हो गई, हजारों चिड़िया वहां पे क्या हो गई, इकट्ठे हो गए वहां पे। मतलब जैसे उनको उनसे प्यार था, तो वैसे स्पैरोस में भी फीलिंग थी उनके प्रति। क्या हो गई, हजारों चिड़िया ऐसे बैठ गए। वी फेल्ट देयर वाज नो चिर्पिंग, मतलब उनकी कोई चहचहाने की आवाज नहीं थी कि मतलब जैसे वो हैप्पी होती थी हर वक्त, वो ब्रेड्स के टुकड़े लेती थी, चहचहाती थी, इधर उधर घूमती थी, फिरती थी, उड़ती थी, कुछ ही नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माय मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें बहुत बुरा लग रहा था मतलब बर्ड्स के लिए भी। तो क्या हो गया, उसकी जो मम्मा थी, लेखक की मम्मा थी, उन्होंने क्या किया, जैसे दादी डालती थी ब्रेड्स के टुकड़े वैसे उन्होंने भी डाल दिए। She broke into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. जो पक्षी थे, स्पैरोस थे, चिड़िया थी, उन्होंने क्या किया, उन ब्रेड्स की तरफ देखा तक नहीं। When we carried my grandmother course off, they flew away quietly. Next morning, the sweepers swept the breads crumbs into the dustbin. वो क्या कहती हैं कि मतलब उन्होंने ना छुआ, ना देखा, ना उन्होंने खाया। और नेक्स्ट सुबह क्या होगा, अगली सुबह बता रहा है, उसी ने वो ब्रेड के टुकड़े समेट के क्या किए, डस्टबिन में डाल दिए। तो ये जो चैप्टर है, मतलब कहने का मतलब है, चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें खुशवंत सिंह जी ने अपनी मतलब दादी का चित्र वर्णन किया है कि मतलब जब से उन्होंने दादी को जाना, पहचाना, तब से लेकर वो एंड तक, जब तक वो जीवित रही तब तक वो कैसी थी, उनकी लाइफ कैसी थी। उनकी लाइफ मतलब ये नहीं कि उन्होंने परेशान हो जाना है या कुछ भी, मतलब जो उनकी लाइफ के इम्पोर्टेंट थिंग्स थे वो सारे उन्होंने उसमें डिस्कस की, एक एक चीज, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको चैप्टर समझ आया होगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन मैंने समझाया आप सभी को। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।